औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज का उन्वान है इस्लाम की तबलीग। इसके बाद कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया, उनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम तुम जिस तरह जागते हो उसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक अमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वहां बिलाशुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है। अल्लाह की कसम ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई जवान नहीं जो अपनी कौम के लिए उससे बेहतर और आला कोई चीज लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा इस पर हाथ डाले, बेहतर ये है कि तुम ही इस पर काबू पा लो। ये मामला ऐसा है कि अगर तुम उसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात होगी। अगर तुम इसे दूसरे दुश्मनों से बचाने की कोशिश करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। इसके जवाब में इसकी बहन यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, भाई क्या अपने भतीजे को इस तरह रुसवा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है? और फिर अल्लाह की कसम बड़े बड़े आलिम ये खबर देते आ रहे हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से एक नबी जाहिर होने वाले हैं। लिहाजा मैं तो कहती हूँ यही वो नबी हैं। अबू लहब को यह सुनकर गुस्सा आया और वो बोला, अल्लाह की कसम ये बिल्कुल बकवास और घरों में बैठने वाले औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के खानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारे अरब उनका साथ देंगे तो उनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी? खुदा की कसम उनके लिए हम एक तरन वाले की हैसियत होंगे। नाजरीन और सामाइन, इस पर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम जब तक हमारी जान में जान है हम इनकी हिफाजत करेंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। उन सबसे फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे? सबने यक जबान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ग्रोहे कुरैश, अपनी जानों को जहन्नुम की आग से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ इस जबरदस्त अजाब से साफ साफ डरा रहा हूं जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को
दो कलमे कहने की दावत देता हूँ जो जुबान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजू में बेहद वजन वाले हैं। एक, इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरे, ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस बात को कबूल करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश होने पर उनमें से कोई ना बोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार अपनी बात दोहराई मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बुतों को सजदे कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो फरमाया, ए गुरोहे कुरैश, अल्लाह की कसम तुम अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत ही में बुतों को पूजते हैं ताकि इस तरह हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें। अफसोस, आजकल अनगिनत लोग भी खबरों को बिल्कुल इसी ख्याल से सजदा करते हैं और वो खुद को मुसलमान कहते हैं। नाजरीन और सामीन, इस मौके पर अल्लाह ताला ने उनकी बात के जवाब में वही नाजिल फरमाई। इसका तर्जुमा यूं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देंगे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31। कुरैश को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से शिकायत की। उन्होंने कहा, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअकल ठहराया है, उसने हमारे बाप दादा तक को गुमराह कहा है। इसलिए या तो हमारी तरफ से आप निपटिए या हमारे और उसके दरमियान से हट जाइए, क्योंकि खुद आप भी इस दीन पर चलते हैं जो हमारा है और उसके दीन के आप भी खिलाफ हैं। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें नरम अल्फाज में ये जवाब देकर वापस भेज दिया कि अच्छा, मैं उन्हें समझाऊंगा। उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहायत हसीन शक्ल सूरत में बेहतरीन खुशबू लगाए जाहिर हुए और बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ से अल्लाह ताला के रसूल हैं। इसलिए उन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाइए। ये हुक्म मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बराह रास्त तबलीग शुरू कर दी और हालत इस वक्त ये थी कि काफिरों के पास पूरी ताकत थी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। कुफर और शिर्क उनके दिलों में बसा हुआ था। बुतों की मोहब्बत उनके अंदर सरायत कर चुकी थी। उनके दिल इस शिर्क और गुमराही के सिवा कोई चीज भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। शिर्क की ये बीमारी लोगों में पूरी तरह समा चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का ये सिलसिला जब बहुत बढ़ गया तो कुरैश के दरमियान हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जिक्र होने लगा। वो लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आपसे दुश्मनी पर उतर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, यहाँ तक सोचने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशरती बाइकाट कर दिया जाए। लेकिन ये लोग पहले एक बार फिर अबू तालिब के पास गए और उनसे बोले, अबू तालिब,
आप हमारे दरमियान बड़े काबिल, इज्जतदार और बुलंद मर्तबा आदमी हैं। हमने आपसे दरखास्त की थी कि आप अपने भतीजे को रोकिए, मगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे माबूदों को और बाप दादाओं को बुरा कहा जाए, हमें बेअकल कहा जाए। आप उन्हें समझा लें, वरना हम आपसे और उनसे इस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक कि दोनों फरीकों में से एक खत्म ना हो जाए। नाजरीन व सामीन, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो नाजरीन चैनल पर नए हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपकी और मेरे मरहूमीन की बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।